Hello, conscious beings, and we are in Manila, Philippines. So let's dive into this journey जब मैं अपने comfort zone से बाहर निकली. This is day one of me being in Philippines, and I have been literally surviving on biscuit. इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे chaotic, frustrating, confusing जर्नी मेरे लिए एक लिबरेटिंग जर्नी बन गई. लेकिन आज ही बैंकॉक में इतना तेज़ अर्थक्वेक आया जिसका एपिसेंटर म्यांमार था. एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि इस बार हम थाईलैंड से ना होके हांगकांग के थ्रू आए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम दिल्ली टू हांगकांग एंड देन फिलीपींस. How long can you hold until your breath falls? It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second. Hello guys, I'm in Philippines. So this is day one of me being in Philippines. और मैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल थी थ्रू आउट द जर्नी क्योंकि मुझे फ़्लाइट से ट्रैवल करना बिल्कुल 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 पसंद नहीं है. एंड एट द एंड ऑफ द डे कहीं इंडिया से बाहर जाने के लिए हमें फ़्लाइट में तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा. बट मुझे वो जर्नी इतनी हेक्टिक लगती है सच में कि मेरा मन नहीं था जाने का. बट हियर आई एम नाउ फॉर अ कॉन्फ्रेंस. सो अभी 3 दिन तक मेरा कॉन्फ्रेंस है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. आज कुछ ज़्यादा नहीं हुआ. आज हम थक के अपने होटल रूम पहुँचे, करेंसी एक्सचेंज करवाई, बैगेज लिया, देन होटल में आके नहाए, देन खाना ढूंढने चले गए क्योंकि आज का डिनर हमें तीनों दिन कॉन्फ्रेंस पे नहीं मिलने वाला है. डिनर को अगर कुछ नहीं मिलता है तो बिस्किट्स आर द सेवियर. क्योंकि अभी हम गए थे यहाँ पर, मैं हूँ एरेना सिटी में, एंड यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में देयर वाज नो वेजिटेरियन ऑप्शन. दे वर सेइंग कि वी आस्क्ड देम कि भाई कुछ वेजिटेरियन में है क्या, एंड शी वाज गिविंग ऑप्शंस ऑफ कि वेजिटेबल्स है बर्गर में बट अ बर्गर कंटेन्स बीफ और चिकन, तो वो तो अभी नहीं हो सकता है. ऑल्दो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, चिकन तो आई ईट, बट रिस्क नहीं लेना मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर, तो मैं भी चिकन भी नहीं खा रही हूँ. ऐसे ही क्या होता है. अभी तो फ़िलहाल के लिए हमने फिर टाको बेल से पोटैटो का कुछ टाको रैप टाइप था वो खाया है. एंड दैट वाज इतना गंदा बता नहीं सकते. और हमने नाचोस फ्राइज़ लिए थे एक्सपेक्टिंग कि वो तो कुछ ठीक होगा बिकॉज इट वाज द ओनली वेज ऑप्शन वी हैड. मेरे साथ जो आए हैं उनको मैंने बिस्किट्स दे दिए हैं ताकि वो भी कुछ खा लें क्योंकि दोनों चीज़ें गंदी थी. और मुझे कल की कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी है तो अभी वो पढ़ेंगे. एंड या दैट्स इट. सो दिस इज़ माई रूम जो कि काफ़ी अभी गंदा लग रहा है बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी प्रिटी. एंड यहाँ पर पूरी विंडो है जिससे रात का व्यू दिखता है विच आई एम नॉट ओपनिंग. मिरर पार्ट एंड माई बेड. इसके ऊपर बिस्किट रखा हुआ है. इसके बाद सोने चले गए और सुबह उठते ही देखा इतना प्यारा व्यू अपने विंडो से. मेरा जो फ्लोर था वो 20th फ्लोर था और क्लियरली उसका व्यू बहुत ही सुंदर है. फिर कुछ बिल्डिंग में और भी जीव मौजूद थे, उनको देखने चले गए. हेलो गाइस, दिस इज़ डे 2 ऑफ मी बीइंग इन फिलीपींस. आज मेरा फर्स्ट डे था कॉन्फ्रेंस का. अभी भी इट्स अ ब्रेक, लंच ब्रेक, और मैंने लंच कर लिया और मैं आ गई हूँ. द स्टाफ वॉज वेरी स्वीट. दे अरेंज्ड अ वेजिटेरियन मील फॉर मी एंड माई वन ऑफ द कलीग्स क्योंकि हम दोनों ही वेज खा रहे थे. सो उन्होंने कुछ ब्रोकली को टोमेटो सॉस में कर दिया था विच वॉज एडिबल. एंड सुबह आई हैड ब्रेड एंड बटर, दैट्स इट. वेजिटेरियन ऑप्शंस है यहाँ पर. 2 दिन और है मनीला में. लेट्स सी आज कहीं घूमने जाए तो. कल तो हम गए थे एंड कल हमने टाकोस खाए जैसे कि मैं बता चुकी हूँ. हमें उसके अलावा कुछ और मिला नहीं था. सो मेरे एक और कलीग हैं, वो भी इंडिया से हैं. ही इज सेइंग कि आज तो रोटी खानी है. वी हैव फाउंड सम ऑफ द रेस्टोरेंट्स इन मनीला विच आर इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड उस पर छोले भटूरे भी मिलते हैं. सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट.
और बाकी लेट्स होप कि कैसा जाता है दिन। अभी तो मेरा ब्रेक है, सो आई एम गोइंग टू टेक अ नैप। फिर शाम को हम गए रॉयल इंडियन करी हाउस, वन ऑफ द रेस्टोरेंट जो हमने दोनों में से चूज़ करा, और वहाँ हमने खाया इंडियन खाना, दाल तड़का, लाहौरी पनीर एंड रोटी। सो ये था मेरा डे 2, और फिर होटल जाके सो गए। हेलो गाइस, दिस इज डे 3 इन मनीला एंड इन ब्रेकफास्ट आई एट वॉफल्स, क्रॉसों और कुछ पुडिंग केक था विथ vanilla sauce and cinnamon roll. Oh, cinnamon roll was really great. तो वो खा के हो गया मेरा गुजारा। The weather here is, I don't know, it's not very cold and not very hot. Sometimes यहाँ पे धूप निकल जाती है, कभी ठंड हो जाती है। सो मुझे यहाँ का मौसम नहीं समझ में आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। सुबह बिल्कुल नहाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी रात को ठंड लग रही थी। ऑल्सो आई हैव मेंटेन द रूम टेम्परेचर एट 21 डिग्री सेल्सियस, और वो धीरे धीरे रात को 19 डिग्री कैसे हो जाता है मुझे नहीं पता। और मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले एसी ऑफ़ करती हूँ। रोड्स में ट्रैवल करते हुए भी आई फेल्ट सेफ एक्चुअली। इससे पहले भी मैं मनीला आ चुकी हूँ दिसंबर में, एंड लिटरली मुझे उस टाइम पे उतना सेफ फील नहीं हुआ था, या फिर मुझे उतना रिलैक्स्ड फील नहीं हुआ था। मे बी मेरे पास कोई कंपेनियन नहीं था। अभी 2 लोग और हैं इंडिया से जो यहाँ पर हैं एंड जिनके साथ मैं घूम रही थी। पिछली बार भी थे लोग, लेकिन उनके साथ कुछ घूमने फिरने वाला प्लान नहीं बना था। इन द होटल रूम, और मैंने 3 दिन बिस्किट्स पे सर्वाइव करा था रात को, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच मिलता था एंड डिनर में वो अलाउंस दे देते थे एंड वी हैड टू बाय आवर ओन फूड। और रेस्टोरेंट का खाना इतना महंगा था दैट वी हैड टू गो आउट और फाइंड फूड, तो मैं जाती ही नहीं थी। एक्चुअली सर्वाइव्ड ऑन बिस्किट्स। बहुत अच्छा लग रहा है इस बारी, बेटर लग रहा है, क्योंकि इस बारी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। चुपचाप मैं बैठ कर आ गई एंड यहाँ पर। सो इट इज़ नाइस एक्चुअली, इट फील्स गुड कि मैं खुद से आई। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर आने में, लेकिन अब इट्स enjoyable. Apart from meeting, we have networking breaks, coffee breaks, and we also have lunch of 1 hour पूरा मिलता है उसमें। 1 hour आप लंच करो, आराम से रेस्ट करो। सो मैं अभी कॉफ़ी ब्रेक में अपने रूम आ गई हूँ, बिकॉज वी हैड एक्चुअली 30 minutes एंड आई लिटरली डोंट ड्रिंक कॉफ़ी या चाय। सो आई हैड माई स्नैक्स एंड मैं फटाफट आ गई टू एक्चुअली शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। सो यही है, अच्छा लग रहा है अभी तक। तो लेट्स सी आगे भी, अभी 2 दिन और हैं। कल सेकेंड लास्ट डे है मनीला में एंड 28 को पूरा दिन ट्रैवल रहेगा वाया हांगकांग। हो, ट्रैवलिंग पार्ट के लिए आई एम बिट स्ट्रेस्ड, बट इट गिव्स मी अ गुड फीलिंग ऑल्सो, बिकॉज आई विल बी बैक होम रियली रियली सून। तो वो एक फीलिंग है। एंड कल जो हमने इंडियन खाना खाया है, ओ माय गॉड, द इंडियन फूड वाज डिलीशियस। सो अभी आई हैव टू बैक टू द मीटिंग एंड आई विल मीट यू सून इन द लंच ब्रेक। मैं आ गई हूँ अपने लंच ब्रेक में लंच करके, और लंच में मैंने खाया है, क्या खाया, एक्चुअली मैंने वहाँ पे बीफ और चिकन का ऑप्शन था, एंड एज अ नॉन वेजिटेरियन आई कैन ईट चिकन बट नॉट बीफ। तो मैंने चिकन ट्राई नहीं करा क्योंकि आई वॉज रियली स्कैर्ड कि भाई खा पाऊँगी कि नहीं खा पाऊँगी। सो आई स्विच टू वेजिटेरियन ऑप्शंस एंड आई एट steamed vegetables with steamed rice and some roasted potato salad, and then Oreo cheesecake. It's one of the best cheesecakes I have ever eaten in the flavor Oreo, because I don't prefer Oreo in anything. I don't like Oreo cakes, Oreo biscuits, but the Oreo cheesecake was so good and so flavorful. So after the lunch break, this is me enjoying the view from my room. इस टीम डिनर में भी वेज ऑप्शंस कम थे, लेकिन काम चला हुआ ऑप्शंस फिर भी थे। So we ate the dinner, enjoyed the night, and went back to hotel and slept.
विद अ हैवी हार्ट मुझे ये कहना पड़ रहा है दैट डे 4 इज़ द लास्ट डे ऑफ कॉन्फ्रेंस इन मनीला। तो आज हमने क्या करा ब्रेकफास्ट में, एज़ यूजुअल मैंने क्रोसॉ खाया एंड वॉफल आज नहीं लिए, सिर्फ ब्रेड बटर से काम चलाया। एंड देन मैंने उसके बाद वी हैड वो उपमा का इंस्टेंट उपमा, क्योंकि मेरे साथ जो आए हैं उनके पास इंस्टेंट उपमा के कुछ पाउचेस थे। सो ही टोल्ड मी कि चलो ये खा लेते हैं, क्योंकि इतने दिन से पड़े हुए हैं और मैंने ट्राई नहीं करे, और उन्होंने इतने बाद में बताई है वो चीज़ कि अब हमारे पास 6 डब्बे ऑफ उपमा हैं जो हमें ख़त्म करना था। तो हमने वो ख़त्म करे, तो हमारे लंच करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने लंच करा। लंच में आई हैड टोफू जो कि कुछ सॉस में था, विच वॉज़ वेरी प्रिटी एक्चुअली, और बहुत टेस्टी था। मैंगो जेली एंड कोकोनट क्रीम में एक डेजर्ट था। दैट वी ऑल्सो हैड this is a Filipino dish. I don't know, I cannot pronounce that name. It's a very long name, but it's actually they have roasted beans like लोबिया, जैसे इंडिया में लोबिया होता है ना, वैसे वो बीन्स वो है यहाँ पे, उसको रोस्ट करके कोकोनट क्रीम में। लोबिया वाला टेस्ट नहीं आ रहा है, बहुत स्वीट था। सो टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस सो फार, आई एम लिटरली ग्रेटफुल कि मैं यहाँ पर आ गई, क्योंकि पहले मेरे मन में इतने सारे वो थे कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, आऊँ नहीं आऊँ, क्योंकि मेरा वीज़ा नहीं आ रहा था। एंड वीज़ा ना आने का कारण आई डोंट नो, बट वीज़ा नहीं आ रहा था, बिल्कुल लास्ट डे पे जाके मेरा वीज़ा आया है। एंड आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि भगवान कुछ तो करना चाह रहे हैं मेरे साथ, लाइक मुझे पुश करना चाह रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मेरे 2025 की विश लिस्ट में एक छोटा सा पासपोर्ट की फ़ोटो थी ऑफ मी कैरिंग अ पासपोर्ट एंड गोइंग समवेयर। दैट वॉट आई हैव विजुअलाइज, बट आई हैवंट विजुअलाइज्ड कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाऊँगी। फ्लाइट है एंड आई विल बी लीविंग मनीला, एंड आई जस्ट फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई डिड इट। मैं पहले आने नहीं वाली थी, एंड देन मैंने खुद डिसाइड करा कि मैं आऊँगी, और मैं आई। मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, मैंने परफॉर्म अच्छा करा, स्टेड अप माई कॉन्फिडेंस। देयर इज सो मच लिबरेशन, देयर इज सो मच ग्रोथ इन डूइंग समथिंग यू आर ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ। Bye bye. I had 3 great days in this room, probably 4, but 3 nights, 4 days in this room. And I'm very blessed that I came to Philippines. And I'm going. Bye 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 Philippines. I'm back at home. So happy. And I'm so grateful कि मैं गई फिलीपींस। कि इंडियन कलीग्स थे, सबकी टिकट वाया हांगकांग हुई। पिछली बार जब मैं फिलीपींस गई थी तो वो वाया बैंकॉक था, और आज ही बैंकॉक में इतना तेज़ अर्थक्वेक आया जिस इंटर म्यांमार था। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि इस बार हम थाईलैंड से ना होके हांगकांग के थ्रू आए, जो कि पहले हमें लग रहा था कि बहुत लंबा हो जाएगा। आई फील ग्रेटफुल। एंड तो मेरी ये हैबिट है कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ उसके बिल्स, बोर्डिंग पास और ये सब इकट्ठे करती हूँ एज अ मेमोरी। And this is it for this video. Please do like, share and subscribe for more.